यस्य वेदमयी वाणी यस्य देवमयी तनु यस्य ब्रह्ममयी दृष्टि स गुरु पातु मां सदा। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री गुरु के पदों को है मेरा दंडोत प्रेम से, यही प्रेम रहे स्थायी कृपा दृष्टि वही मिले। तत्वदर्शी सद्गुरु भगवान को सादर नमन करते हुए प्रणाम करते हुए आज गीता जयंती के पावन अवसर पर हमारे बीच पधारे हुए समस्त ज्येष्ठ श्रेष्ठ आदरणीय जन, आप सबों का सादर हार्दिक अभिनंदन वंदन नमन करते हुए आइए गीता पर तत्वदर्शी सद्गुरु की कृपा से जो भी प्राप्त स्वानुभव है वह आप सबके बीच सादर प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता अष्टम अवतार भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा कही गई है और इसे हमारे बीच प्रस्तुत करने वाले हैं श्री वेद व्यास जी, जो कि अपने समय के प्रकांड विद्वान थे। उनके द्वारा 700 श्लोक के रूप में वर्तमान गीता हमारे समक्ष प्रस्तुत है, जिनको ध्यान में रख करके हम सब आज उनकी जयंती मना रहे हैं। मैंने जहाँ तक सुना समझा है कि संसार में एकमात्र ऐसा धर्म ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता जिसकी जयंती मनाई जाती है। आदरणीय आत्मरूप बंधुओं, महापुरुषों ने संसार के समस्त धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया, उसमें के यथार्थ तत्व को जानने के पश्चात ये निर्णय किया कि संसार में 3 प्रमुख ग्रंथ ऐसे हैं जिनको प्रस्थानत्रयी कहा जाता है। एक है उपनिषद, जो वेद के ही अध्याय हैं। दूसरा है वेदांत दर्शन, जो स्वयं वेद व्यास जी ने लिखा है। और श्रीमद् भगवद गीता, ये भी उस प्रस्थानत्रयी में आते हैं। इस प्रकार 3 प्रमुख ग्रंथ हैं। प्रस्थानत्रयी कहने का मतलब क्या होता होगा? प्रस्थानत्रयी का मतलब मैं जो समझता हूँ उसके अनुसार निजमूल स्वरूप का बोध प्राप्त करना है। यदि व्यक्ति को परमात्म दर्शन प्राप्त करना है, ब्रह्म दर्शन प्राप्त करना है, तो ये 3 प्रमुख ग्रंथ हैं। यहाँ से प्रारंभ किया जाए, प्रस्थान किया जाए, यहाँ से प्रारंभ करना बहुत आवश्यक है। लेकिन एक बात यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है। हमारे धर्म ग्रंथों में ही ये बात लिखी गई है कि धर्म ग्रंथों को पढ़कर आज तक किसी को ब्रह्म दर्शन नहीं हुआ, न होता है। गीता में ही लिखा है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेश्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। किसी भी ग्रंथ को समझने के लिए, आत्मसात करने के लिए, उसमें के मूल तत्व को ग्रहण करने के लिए निवेदन पूर्वक, विनय पूर्वक तत्वदर्शी सद्गुरु के सानिध्य उपस्थित होइए और दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे अपनी शंका रखिए, जिज्ञासा रखिए। तो तत्वदर्शी सद्गुरु जो है उस विषय पर सबका भ्रम दूर करेंगे। परंतु मनुष्य को क्या चाहिए रहता है कि भाई ये जो बात आप बतला रहे हो, जो बात कह रहे हो, वो क्या पूर्व के महापुरुषों ने भी ऐसा ही जाना है क्या, समझा है क्या? तो इसके लिए धर्म ग्रंथों का प्रमाण देना पड़ता है। इसलिए धर्म ग्रंथ भी आवश्यक है, पूर्णतः उनको नकारा नहीं जा सकता। प्रारंभिक अवस्था में जब तक प्रमाण नहीं देंगे तब तक लोग उसको स्वीकार नहीं करते। इसलिए धर्म ग्रंथ लिखे जाते हैं और महापुरुषों द्वारा ये ग्रंथित किए जाते हैं। तो ये 3 धर्म ग्रंथ
बहुत महत्वपूर्ण है। तीनों में अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करने की विद्या लिखी गई है। श्रीमद् भगवत गीता में तो ये बात प्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक अध्याय में लिखा है कि ओम तत्सदिशि श्रीमद् भगवत गीतोपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे। श्रीमद् भगवत गीता जो है वो ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म विद्या का मतलब क्या है? ब्रह्म को जानने की विद्या उसमें लिखी गई है। ब्रह्म को जानने की ही विद्या लिखी गई है, परंतु इस ओर लोगों का ध्यान नहीं जा करके, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि चूंकि ये महान ग्रंथ है तो इसकी पूजा किया जाए, हमेशा इनका पाठ किया जाए, इसी में पूजा पाठ में सब लग गए। उनमें का यथार्थ तत्व तो समझने की बात कभी सोचते नहीं है। यदि इस और अगर विचार जाए लोगों का कि भाई इसमें लिखा क्या गया है यथार्थ रूप से, तो निश्चित रूप से धीरे धीरे जिनकी जिज्ञासा होती है वो तत्वदर्शी सद्गुरु के सानिध्य में पहुंच जाते हैं और तत्व दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता कही है, जिसको वेद व्यास जी ने लिखा है, कुछ लोग ये मानते हैं कि वहां युद्ध क्षेत्र में बहुत ज्यादा थोड़ी 2-3 घंटा 5 घंटा से भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते रहे होंगे, दिन भर समझाते रहे होंगे। तो श्रीमद् भगवत गीता जो है वो तो व्यास जी के द्वारा रचित है, भगवान कृष्ण के द्वारा पूरी गीता नहीं कही गई है, ऐसा लोग मानते हैं। परंतु बात ऐसा नहीं है, पूरी गीता भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कही गई है। इसका प्रमाण यह है कि भगवान श्री कृष्ण को जब गीता पूरा कर लिए, कौन? वेद व्यास जी पूरा लिख लिए, तो भगवान श्री कृष्ण को ला करके दिखाए। वो समकालीन थे, उनको बताए कि भाई ये ठीक है कि नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनका संपादन किया कि पूरी गीता जो है वो ठीक है। क्या प्रमाण है उसका? वेद व्यास जी को दिखाए। तो गीता के 10वें अध्याय में ये बताया गया है, समस्त विभूति योग का वर्णन है उसमें, कि वृक्षों में मैं पीपल हूं, पक्षियों में मैं गरुड़ हूं, मनुष्यों में मैं राजा हूं, जो भी सब बताया गया है। परंतु वेद व्यास जी का नाम उसमें नहीं था। वेद व्यास जी थोड़ी कहेंगे कि मैं मुनियों में सर्वश्रेष्ठ हूं, खुद थोड़ी लिखेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने वहां पर कहा कि मुनियों में मैं व्यास हूं, ये भी उसमें लिखी है। तो ये उसका प्रमाण है कि भगवान श्री कृष्ण जी ने मुनियों में व्यास जी को सर्वश्रेष्ठ विभूति के रूप में प्रस्तुत किया है। तो पूरी गीता किसकी हो गई? भगवान श्री कृष्ण की लिखी हो गई, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उसका संपादन किया। तो निश्चित रूप से संसार में जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, उन धर्म ग्रंथों में परमात्म दर्शन की विद्या यदि लिखी गई है तो श्रीमद् भगवत गीता है। लेकिन उसमें भी जैसे कि अन्य धर्म ग्रंथों में रद्दोबदल हुआ है, कुछ लोग अपनी भावनाएं जोड़ दिए हैं बहुत दिनों के पश्चात, उसी प्रकार गीता में भी इस प्रकार की बातें हुई है। क्योंकि महाभारत के प्रमाण के अनुसार श्रीमद् भगवत गीता पहले 12 अध्याय में था, 12 अध्याय। आजकल कितने अध्याय मिलते हैं? 18 अध्याय। 12 अध्याय क्यों? कि मनुष्य जब विश्वरूप दर्शन प्राप्त कर लेता है, 11वां अध्याय तक विश्वरूप दर्शन प्राप्त करने के पश्चात बचता क्या है? पश्चात बीज भक्ति का अनन्य बढ़ने लगे, अकर्म रूप से दिखे विश्व में उसदय। ये पराभक्ति है, श्रेष्ठ मुक्तों का निधाम है, संपूर्ण वृत्तियों का है एक ही स्थान। ये इसी में स्थित होने से रस एक अकंप हो और जानत तुम ही हो जाए। हुआ मदरूप ही जानो, जन्म मृत्यु उसे नहीं। तो भक्ति बच जाती है। तो 12वां अध्याय का नाम भक्ति है, भक्ति योग है। ये प्रमाण सहित है, ये मैं ऐसे ही कह रहा हूं, ऐसी बात नहीं है। और क्या रद्दोबदल उसमें हुआ है? गीता, श्रीमद् भगवत गीता जो है पहले 745 श्लोक में था, लेकिन आजकल कितने श्लोक मिलते हैं? सिर्फ 745 श्लोक उसमें का गायब है। तो 45 श्लोक कहाँ चला गया, ये भी खोज का विषय है। परंतु इसका खोज किए हैं हमारे विज्ञानशाला के, अध्यात्म विज्ञानशाला के प्रमुख द्वितीय संचालक
स्वामी आनंद चैतन्य जी ने आद्य गीता नाम से गीता हमारे समक्ष प्रस्तुत किए हैं, जिसमें यह बतलाया गया है कि 12 अध्याय गीता, 12 अध्याय में गीता था, 745 श्लोक उसमें था। अर्जुन के द्वारा कितने प्रश्न पूछे गए, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कितने श्लोकों में उत्तर दिए गए, संजय के द्वारा कितने श्लोक कहे गए हैं, धृतराष्ट्र के द्वारा कितने श्लोक कहे गए, ये सारी चीज उसमें प्रत्यक्ष रूप से वर्णन किया गया। तो खैर ये बात अलग बात है, जो हमारे समक्ष उपलब्ध गीता है उसको ही तो समझना है हमको अच्छी तरह से। श्रीमद् भगवत गीता को समझने का अर्थ है ब्रह्म दर्शन प्राप्त करना, अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करना। लेकिन मैंने जैसे पहले कहा कि ये जो है धर्म ग्रंथ को पढ़ने से उसका ध्यान में नहीं आ सकता। तो हमारे सौभाग्य से वर्तमान समय में नवम बुद्ध अवतार भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य का आविर्भाव हुआ। जो नवमें अवतार है, नारायण भगवान है, जो पूर्व के अवतार की परंपरा है। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है? भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ईमानदारी से बात की है। उन्होंने ये कहा है कि ये धर्म ग्रंथ, जो ये गीता जो मैं कह रहा हूं, ये ज्ञान तुझे जो दे रहा हूं अर्जुन, ये मेरा नहीं है, ये वही ये पुराना युग आज मैंने तुझे कहा। भक्त है तू सखा मेरा, इससे श्रेष्ठ भेद ये। एवं परंपरा प्राप्त एवं राजर्षयो विदु स काले नेह महता योगो नष्टा परंतप। ये लुप्त प्राय हो गया था, तो पुरातन सनातन ज्ञान जो अवतार की परंपरा का ज्ञान है, वही ज्ञान मैं तुझे दे रहा हूं। और ये ज्ञान कभी नष्ट होता नहीं है, लुप्त प्राय हो जाता है। तो अवतार ही आकर के उस ज्ञान को पुनः प्रकट करते हैं। तो उस ज्ञान की विशेषता क्या है? उस ज्ञान को जब मनुष्य प्राप्त कर लेता है, अध्यात्म ज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान को, परमात्म दर्शन की योग युक्ति को और त्रिपुटी योग को, तत्व दर्शन ज्ञान को, जब ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो उसका परिणाम क्या होता है? निश्चित रूप से मानव जीवन प्राप्त करने का एकमात्र लक्ष्य है उस ज्ञान को प्राप्त करना और ज्ञान को प्राप्त करके ज्ञान के अनुसार आचरण करना। यही होना है। हम वर्तमान में सब प्रकार के तो कर्म कर रहे हैं। हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी संकेत किया कि नहीं रह सकता कोई क्षण भी कर्म के बिना। जीवों से करवाते हैं स्वभाव गुण कर्म। हर व्यक्ति जो है अपने गुण के अनुसार, स्वभाव के अनुसार काम कर रहा है, लेकिन गुण स्वभाव में संग दोष आ जाता है। संग दोष के कारण अपने गुण स्वभाव का कर्म नहीं करके हम दूसरे के गुण स्वभाव के कर्म को करना चाहते हैं, जो हम कर नहीं सकते। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये जो ज्ञान है, एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वे रत मोक्ष भी पूर्व कर्मयु तस्मात् तम पूरे पूर्वतरम कृतम। अर्जुन, मैं जो ज्ञान तुझे जो दे रहा हूं, इस ज्ञान के अनुसार ही पूर्व के महापुरुषों ने कर्म किया था। उस ज्ञान को प्राप्त करके उसके अनुसार तुम्हें भी कर्म करना है। आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम सहयोगी परमं। जब आत्मस्वरूप का बोध हो जाता है, स्वस्वरूप का बोध हो जाता है, स्वस्वरूप को बोध के साथ ही कर्माचरण ठीक होता है। स्वस्वरूप का बोध जब तक नहीं होगा तब तक कर्माचरण ठीक नहीं होता। उसे ही धर्म कहते हैं। धर्म ज्ञान युक्त होता है, ज्ञान स्वरूप होता है और कर्म स्वरूप होता है। धर्म स्वरूप, ज्ञान स्वरूप धर्म और कर्म स्वरूप धर्म। ज्ञान स्वरूप धर्म पहले साध्य होता है, उसके अनुसार हमारा कर्म स्वरूप धर्म साध्य होता है। तो ज्ञान स्वरूप धर्म पहले प्राप्त करना बहुत जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री रामचंद्र जी ने, भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य ने ये बात स्पष्ट तौर पे कहा कि जब तक ये ज्ञान प्राप्त नहीं होगा मनुष्य को, तब तक धर्म ग्लानि दूर नहीं हो सकता। इसीलिए तो उस विद्या को लेकर के आते हैं, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आज देखेंगे, आज के समय में
तो हर आदमी धार्मिक दिखता है, कौन नहीं है धार्मिक। बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, सब आदमी धार्मिक दिख रहे हैं, पर वास्तव में देखा जाए तो धर्म को पहचाना नहीं गया है। जब तक परमात्मा को नहीं पहचानेंगे तब तक धर्म को नहीं पहचानेंगे। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा सर्वार्थांश विपरीतांश बुद्धि सा पार्थ तामसी। तामसी बुद्धि जो है सब बातों का उल्टा अर्थ करती है और इसीलिए सब काम उल्टा हो रहा है। धर्म को अधर्म और अधर्म को धर्म मान रहे हैं। वास्तव में जो ज्ञान होना चाहिए, जिसको ज्ञान कहा जाता है, वो ज्ञान लुप्त प्राय हो गया है। शब्द ज्ञान में लोग पारंगत हो गए हैं। एक शब्द के सैकड़ों अर्थ होते हैं, शब्द में खींचातानी हो रहा। देखिए श्रीमद् भगवत गीता के ही 500 से ज्यादा भाष्य हो चुके हैं। 500 से ज्यादा भाष्य बड़े बड़े महापुरुषों के द्वारा भाष्य किया गया है, लेकिन मुख्य प्रतिपाद्य विषय गीता का क्या है यही समझ में नहीं आया लोगों। अब ये बात कहोगे तो बड़ी परेशानी हो जाएगी कि तुम बड़े विद्वान हो गए, इतने बड़े बड़े लोग नहीं जानते थे, तुम बड़े विद्वान हो गए, ऐसा कह देंगे। लेकिन वास्तव में हमें तत्वदर्शी सदगुरु का बोध प्राप्त हुआ। हम भी नहीं जानते थे कुछ भी, मेरा मुझको कुछ नहीं, जो कुछ है सब तो तेरा तुझको सौंपता क्या लगे। हम संस्कृत भी ठीक से नहीं जानते, लेकिन इतना बात जरूर है तत्वदर्शी सदगुरु की कृपा से जो यथार्थ तत्व दर्शन है उसका बोध हमें प्राप्त हो गया है। गीता का यथार्थ हेतु क्या है, ये भी बोध प्राप्त हो गया। गीता का यथार्थ हेतु है कि विश्व ही परमात्मा है, इसका बोध हृदय में धारण करना ही ज्ञान स्वरूप धर्म है और तद अनुसार आचरण ही कर्म स्वरूप धर्म है। इसीलिए देखिए शुरू से बात हो रही है भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच जो संवाद है। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जिस समय उस समय बड़ा आश्चर्यचकित होते हैं। अर्जुन क्या बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन तू मुझे जानता नहीं है। अब बताइए, साथ में दोनों एक साथ खेल खा रहे हैं, 4-5 साल का अंतर हुआ है दोनों के बीच में पैदा होने में, दोनों मित्र हैं, बहुत घनिष्ठ मित्र हैं। और जिस समय भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन तू मुझे जानता नहीं है, मैया सप्तमना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा व्यासस्तस्म। मुझे संशय रहित और संपूर्णता से यदि जानना है तो मेरी बताई गई युक्ति के द्वारा तू मुझे जान सकता है, अन्यथा मुझे तू जान नहीं सकता है। मेरी बताई गई युक्ति के द्वारा। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या युक्ति दी अर्जुन को, दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमैश्वरम, दिव्य दृष्टि दे दी। अब इसमें भी बड़ा चमत्कार लोग मानते हैं। दिव्य दृष्टि माने ऐसी क्या दृष्टि होती है जो चमत्कार दृष्टि, दूर की चीज देख सकते हैं, दूर की बात सुन सकते हैं, इस प्रकार की उसका अर्थ होता है। वास्तव में दिव्य दृष्टि का अर्थ है हमारे इन सांसारिक नेत्रों में दिव्यता का पदार्पण हो जाना, दिव्यता का आ जाना ही दिव्य दृष्टि है। आज हम इस चराचर सृष्टि को किस रूप में देख रहे हैं? ये देख रहे हैं कि चराचर सृष्टि मिथ्या है, सब माया है, सब प्रपंच है, सब झूठा है। परमात्मा कहाँ है? परमात्मा बोले ऊपर है। परमात्मा जो है ऊपर है, किस सातवें आसमान में है, क्षीर समुद्र में है या वैकुंठ लोक में है, कहीं कहीं परमात्मा है। इस प्रकार का हम सोच रहे हैं। लेकिन जब ये दिव्य दृष्टि का बोध हमको प्राप्त हो जाता है, तत्वदर्शी सद्गुरु का बोध प्राप्त हो जाता है, तो सिया राम स्वरूप अगाध अनूप विलोचन मीनन को जल है। श्रुति राम कथा मुख राम को नाम, हिये पुनि राम ही को फल है। गति राम ही सो मति राम ही सो, रति राम ही राम हु को बल है। सब की न कहे तुलसी के मते, इतनो जग जीवन का फल है। जो हम संसार देख रहे थे वो दृष्टिं ज्ञानमयी कृत्वा पश्चेद ब्रह्ममयम जगत सदृष्टि परमोदारण नाशाग्र। एक बहुत सुंदर प्रश्न आया है, बहुत सुंदर प्रश्न है वो। किसी ने पूछा है कि
ये जब संसार को, सारी सृष्टि को परमात्मा ने बनाया है, तो परमात्मा क्या मिथ्या बना दिया, झूठा बना दिया? क्या बना दिया? झूठा बनाया है क्या परमात्मा? परमात्मा के द्वारा रचित सृष्टि परमात्मा से भिन्न कैसे हो सकती है? सुवर्णात् जायमानस्य सुवर्णत्वं च शाश्वतम्, ब्रह्मणो जायमानस्य ब्रह्मत्वं च तथा भवेत्। जिस प्रकार सोने से बनी हुई वस्तु सोने से भिन्न नहीं होती है, उसी प्रकार परमात्मा से बनी हुई यह सृष्टि परमात्मा से भिन्न नहीं है, परमात्मा ही है। यह हमारी दृष्टि में परिवर्तन आता है। तो इस प्रकार कई उदाहरण दे करके आद्य शंकराचार्य ने बतलाया, यथा मृण्मय कुंभ तद्वत् देहो अपि चिन्मय, आत्म अनात्म विभागो एवं बुधय क्रियते बुधय। जो अबुद्धिमान पुरुष है, अबुद्धिमान लोग हैं, वो आत्मा और अनात्मा में भेद करते हैं। वास्तव में जिस प्रकार मिट्टी से बने हुए घड़ा मिट्टी ही है, उसी प्रकार परमात्मा से बनी हुई चराचर सृष्टि परमात्मा ही है। ये प्रत्यक्ष बोध, ये कहने की बात नहीं है, ये तो शब्द ज्ञान हुआ। उस शब्द ज्ञान में सब खेल रहे हैं, पर यथार्थ में तत्व ज्ञान क्या है, ये प्रायोगिक प्रत्यक्षीकरण की विधि से जब तक तत्वदर्शी सद्गुरु नहीं बताए, ये तो ऐसे ही हो गया। स्वामी जी बड़ा अच्छा उदाहरण देते थे पंचम संचार। किसी ने पूछा कि भाई पानी किसको कहते हैं? एक व्यक्ति ने पूछा, नहीं जाना पानी किसको कहते हैं। तो दूसरे व्यक्ति ने उत्तर दिया, नीर को कहते हैं पानी, तोय को कहते हैं पानी, द्रव पदार्थ को पानी कहते हैं, जिससे प्यास बुझती है उसको पानी कहते हैं। तो समझ गए क्या हो? तो जिसने कभी पानी नहीं देखा है, तो पानी को ला करके उनको पिलाना पड़ेगा, इसको पानी कहते हैं, वो है उसका उत्तर। इसी प्रकार हम उत्तर देते रहते हैं, परमात्मा किसको कहते हैं? अरे परमात्मा सर्वशक्तिशाली होता है, परमात्मा सबको पैदा करने वाले होते हैं, परमात्मा में ही सब पैदा होते हैं, परमात्मा ही सबको जीवित रखता है, परमात्मा अनादि है, अनंत है, अखंड है, अपार है, असीम है, अगमजानी है। है कहाँ वो? पता नहीं है, बस उसके शब्द में व्याख्या हो रही है। परमात्मा है कहाँ? तो यही चराचर सृष्टि परमात्मा है। दृष्टि ज्ञानमयी कृत्वा पश्चेद ब्रह्ममयम् जगत, तात्विक दृष्टि से बता दिया गया, पंच ज्ञानेंद्रियों से दिखने वाला पांच तत्व यही चराचर सृष्टि में दिख रहा है। मन से दिखने वाला त्रिगुण भी इसी चराचर सृष्टि में है, जो जिसको कहा गया है पांच देव रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। पांच देव कौन है? बड़े बड़े देव, अग्निदेव, वायुदेव, जल देव, अग्निदेव और पृथ्वी देव। पांच देव प्रत्यक्ष दिख रहे हैं, त्रिदेव भी प्रत्यक्ष दिख रहे हैं त्रिगुण के रूप में। उत्पत्ति स्थिति लय करता सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण है। ये त्रिदेव यत यत पिंडे तत्त ब्रह्मांडे तात्विक दृष्टि से दिखना चाहिए, बोध होना चाहिए, उसका दर्शन होना चाहिए, वो है दर्शन। तो त्रिगुण के रूप में भी वही दिख रहा है, और पांच तत्व तीन गुण सबकी समुच्चय अवस्था का नाम ये प्रत्यक्ष देवी रूप में प्रकृति, अष्टधा प्रकृति दिख रही है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भूमि रापो नलो वायु खम मना बुद्धिरेव च अहंकार इति अम्मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा अपरेमितस्त्वन्याम प्रकृतिं विद्धि में परा। ये अपरा प्रकृति है जो चराचर सृष्टि निरंतर बदल रही है, परंतु इसी में परा प्रकृति है जिसको अस्थि भाति प्रियरूप अक्षर आत्मा कहते हैं, जो कभी नष्ट नहीं होता, अस्तित्व रूप में था, है और रहेगा। उसी अस्तित्व का ही तो सब नजारा है। यदि अस्तित्व नहीं रहेगा तो ये सब सृष्टि कहाँ दिखेगी? मिट्टी ही नहीं है तो घड़ा कहाँ से बनेगा? सोना ही नहीं है तो अलंकार कहाँ से बनेगा? सोना ही है तब अलंकार दिखता है, और मिट्टी है तब अनेक पात्र दिखते हैं। उसी प्रकार अस्तित्व है तभी ये चराचर सृष्टि दिखाई दे रही है। तो क्षर और अक्षर, सगुण और निर्गुण, साकार और निराकार, गति और स्थिति। गति माने प्रकृति और स्थिति माने अस्तित्व। अक्षर आत्मा, जिसको नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदियं त्यापो न शोष्यति मारुतः अच्छेद्यो दाह्यो क्लेद्यो अशोष्य एव च नित्य सर्वगत स्थाणु अचलो अयं सनातन।
इस प्रकार जो सनातन अस्तित्व है और विभिन्न प्रकार के स्वरूप जो दिख रहे हैं, क्षर अक्षर सगुण निर्गुण साकार निराकार, ये भी दो नहीं है। ये वास्तव में एक ही वस्तु के दो स्वरूप हैं, बल्कि तीन स्वरूप का नाम भी दिया जाता है इसी का। एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव तीन, ये निज रूप लखाने को वेदों में कल्पना की। तो अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करने के लिए क्षर अक्षर सगुण निर्गुण दोनों भाव पुरुषोत्तम में समाहित है, परंतु पुरुषोत्तम भी वस्तु का ही नाम है। इस प्रकार ये एक ही वस्तु विश्व वस्तु चराचर सृष्टि के रूप में दिख रहा है। ये प्रत्यक्ष बोध होना ही परमात्मा दर्शन है। तो दृष्टि में हमारी दिव्यता जब आ जाती है, जब चराचर सृष्टि अपना स्वरूप दिखने लगता है, तो निज प्रभु मैं देख ही जगत तो कासन करही विरोध। और जब चराचर सृष्टि संसार के रूप में दिख रहा है तो सबके साथ विरोध हो रहा है, सबके साथ छल कपट पाखंड हो रहा है। छल कपट पाखंड तब तक दूर नहीं हो सकता जब तक ये चराचर सृष्टि अपना स्वरूप न दिखने लगे, परमात्मा स्वरूप न दिखने लगे। तो ये चराचर सृष्टि परमात्मा स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है। तो इस प्रकार जिसको हम संसार कह रहे थे वो परमात्मा स्वरूप है। ये बोध होता है, ये बोध गीता में दिया गया है, ये बोध उपनिषद में दिया गया है, ये बोध वेदांत दर्शन में दिया गया है। वेदांत दर्शन में कितना सुंदर बात शुरू से प्रारंभ में दिया गया है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा करते हैं। ब्रह्म क्या है उसमें दिया गया है, उत्तर में आया है जन्माद्यस्य यतः, जिसमें सबका जन्म होता है, जिसमें सब जीवित रहते हैं और जिसमें सबका विलय हो जाता है, वो ब्रह्म है। यतो अयिमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्तवि संविशन्ति तत् ब्रह्म इति तत्व जिज्ञासस्। ये उपनिषद का मंत्र है। जहाँ चराचर सृष्टि की उत्पत्ति होती है, जिसमें सब रहते हैं और जिसमें सबका विलय हो जाता है, वही ब्रह्म है। तो इसी में तो सबका वो सब खेल चल रहा है। तो यही परमात्मा है, यही ब्रह्म है। ये बोध होना बहुत जरूरी है। ये बोध हो जाता है तभी भक्ति प्रारंभ होती है, तभी अनन्य भक्ति प्रारंभ होती है। हम ये समझ जाते हैं ये चराचर सृष्टि और मैं भिन्न नहीं है। ये प्रश्न आया था कि मैं क्या हूं और जगत क्या है, क्यों आए हैं, क्या करना है, क्या वस्तु यहाँ पर जीना है, क्या वस्तु यहाँ पर मरना है। सच्चिदानंद कहते जिसको, उसमें हमें क्या अंतर है, बस खोज इसी पद की करना सारे धर्मों से बढ़कर। तो मेरा और इस चराचर सृष्टि का संबंध क्या है, यह यदि पहचानना है तो ये तात्विक दर्शन प्राप्त करना पड़ेगा। मेरे में और इसमें कोई भिन्नता नहीं है, इसीलिए उसको ओम कहा गया। ओ मैं, जो ओ है वही मैं हूं, जो मैं हूं वही वह है। इसको सोहम कहा गया, सह अहम अस्मि। तो सोहम अस्मि वृत्तीय खंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा आत्म अनुभव सूक्ष्म प्रकाशा तब भव भेद मूल ब्रह्माशा। तब भव सागर सुखेगा, माने भव सागर है ही नहीं है। व्यापक व्याप्य भाव परिपूर्ण ठौर कहां भव सागर की। ये सब परमात्मा स्वरूप है, सब अपना ही स्वरूप है, मेरा ही अभिन्न अंग है। ये ऐसा जान करके ही सही व्यवहार हो सकता है। ये तात्विक दर्शन से इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। यही गीता का मुख्य बिंदु है, विश्वरूप दर्शन। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को विश्वरूप दर्शन कराया। विश्वरूप दर्शन कराने के पहले शब्द रूप में बताया, पश्चिम में पार्थ रूपाणी सत्तो शास्त्र सा नाना विधान दिव्यानि नाना वर्ण कृति। उपनिषद में कहा गया ओम पूर्वाद ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिणताश्चोत्तरेण अधः च ऊर्ध्वं च प्रसृतम ब्रह्मै वेदम विश्वमिदं वरिष्ठम। आगे भी देखो ब्रह्म दिख रहा है, पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे ब्रह्म ही तो दिख रहा है। ये दृष्टि में परिवर्तन होता है, इसका नाम है दिव्य दृष्टि, इसी का नाम अध्यात्म विद्या है, तत्व दर्शन की विद्या है। तो भगवान श्री दयानंद जी चैतन्य की कृपा से हमें यह बोध हो गया। उनने सर्वांग योग नामक ग्रंथ विशुद्ध तत्व ज्ञान लिख दिया। सिर्फ जो है 8 अध्याय में 59 श्लोक में
1888 शब्दों में ये बात बतला दी कि अपने से ही चराचर विश्व ही परमात्मा है। मायानंद ने अपना निज रूप लखा दिया और ये जहाँ स्थिर हो जाए वही सद्गुरु स्थान है। तो इस प्रकार हम सबको ये बोध प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। जब तक यह बोध प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हमारा भ्रम दूर नहीं होगा, तब तक हमारा सुख शांति जो चाहत है वो प्राप्त नहीं हो सकता। क्योंकि यही तो सुख शांति देने वाले हैं। जो भी चराचर सृष्टि के रूप में दिख रहा है यही सब सुख शांति का आधार है। अविनाशी निर्विकार ब्रह्म का सतधर्म का अखंड सुख का स्थान मैं ही हूं। यह परमात्मा ही अखंड सुख शांति का स्थान है। एक बात और कह करके मैं अपनी वाणी को पूर्ण विराम दूंगा। गीता का मुख्य और भी कुछ बात बतलाते हैं। बड़े बड़े महात्मा लोग ये कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि जो भी तुम कर्म करते हो वो सब मेरे को समर्पित करो। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई जो भी कर्म करते हैं हम ये सब परमात्मा स्वरूप को ही समर्पित है, यह बोध हो जाता है। हम वाणी किसके प्रति बोल रहे हैं, हम कर्म किसके प्रति कर रहे हैं, हम किसकी बात सुन रहे हैं, किसको देख रहे हैं, सब उसी का स्वरूप तो है। ये सारा कर्म उसको समर्पित होने लगता है। और परमात्मा को कैसा कर्म समर्पित करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे कि बुरा कर्म करेंगे? अरे भाई जो जस करें सो तस फल, चाखा कर्म प्रधान विश्व जब इस विश्वरूप को हम जान लेंगे तो अपना श्रेष्ठ ही प्रस्तुत करेंगे ना। जो भी कर्म करेंगे इसी के लिए करेंगे, ऐसा हमको बोध हो जाता है। सारे कर्म उसी को समर्पित होने लगते हैं। तो इस प्रकार निजमूल स्वरूप का ज्ञान, परमात्मा दर्शन का ज्ञान बहुत आवश्यक है, जो गीता में निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण ने कही है। लेकिन जब तक तत्वदर्शी सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त ना हो तब तक कोई भी धर्म ग्रंथ समझ में नहीं आता। ये गीता में भी लिखा है, मैंने जो बात कहा वेद में भी लिखा है। तत्र अपरा ऋग्वेदो सामवेदो यजुर्वेदो अथर्ववेदा शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंद ज्योतिषम अथ पराया तदक्षरम गम्यते। जितने भी वेद शास्त्र पुराण वेद को भी लिखा गया, वेद में वेद भी अपरा ज्ञान है। परा ज्ञान तत्वदर्शी सद्गुरु से प्राप्त करना पड़ता है। तो परा ज्ञान जो है, श्रेष्ठ ज्ञान, दिव्य दृष्टि की विद्या तत्वदर्शी सद्गुरु से प्राप्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को पूर्ण विराम देता हूँ। सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय, सनातन धर्म की जय। और आप सबको गीता जयंती की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। सद्गुरु भगवान की जय।